पेज नंबर 264, एग्जाम्पल नंबर 6। शुरू करें स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ध्यान से। Following is the summary of entries in a contract ledger as on 31st March 2012. In respect of contract number 111, contract account number 111, मटीरियल्स 48,000। बेटा हम लोगों ने मटीरियल्स परचेज किया है, कहां पे आएगा स्टूडेंट्स? मटीरियल परचेज है तो Debit. डेबिट पे लिखेंगे टू मटीरियल्स। कितने के मटीरियल्स हमने परचेज किए? 48,000 के। फिर मटीरियल फ्रॉम स्टोर, स्टोर मतलब गोडाउन, गोडाउन से 10,400 के मटीरियल अगेन हमारे पास आए, तो टू मटीरियल फ्रॉम स्टोर्स 10,400। स्टूडेंट्स वेजेस कहां पे आएंगी बेटा? Debit. Debit. डेबिट पे लिखेंगे टू वेजेस, इनर कॉलम में 27680। क्योंकि नीचे देखो बेटा, तो पहले पॉइंट पे एक्रूवल्स ऑन 31st March 2012 आर 1280 की वेजेस आउटस्टैंडिंग है। एक्रूवल्स मतलब आउटस्टैंडिंग, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 1280 प्लस करो बेटा दोनों को, 28,960. 28,960 बाहर। वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आएंगे स्टूडेंट्स? Debit. डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट में 10720 अगेन नीचे आउटस्टैंडिंग दिया बेटा, प्लस आउटस्टैंडिंग 1760, दोनों को प्लस करो, आउटर कॉलम में शिफ्ट करेंगे बेटा, 12,480. 12,480। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहाँ आएंगे स्टूडेंट्स? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस Debit. Debit. डेबिट में टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 12,800। उसके बाद प्लांट, प्लांट कहां पे आएगा बेटा? डेबिट साइड। प्लांट लिया बेटा हमने 54720 का। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, हम लोगों ने स्क्रैप बेचा, स्क्रैप बेचा मतलब अपनी इनकम है बेटा, इनकम है तो क्रेडिट में बाय सेल ऑफ स्क्रैप 2912। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, डेबिट में टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अमाउंट है 11520। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? No, sir. अब यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले पॉइंट पे एक्रूवल्स था, वो कंप्लीट हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अप टू 31st March 2012 इज 13680। यहां से हमको प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू मिलेगी, वो लिखेंगे बाय WIP में। प्लांट कैसे बेटा ध्यान से समझना, हमारा प्लांट था 54720 का, उसमें माइनस अब तक का हमारा डेप्रिसिएशन है 13680 का। माइनस करो बेटा, देखो प्लांट की वैल्यू कितनी बच रही है? 41,040. 41040, 41040। फिर उसके बाद इंक्लूडेड इन द अबव समरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर वेजेस 1600 एंड अदर एक्सपेंस 2400 सिंस सर्टिफिकेशन। सिंस सर्टिफिकेशन मतलब इसका सर्टिफाइड मिलना बाकी है, सर्टिफाइड मिलना बाकी है मतलब ये हुआ हमारा अनसर्टिफाइड वर्क। दोनों को प्लस कर देंगे बेटा। द वैल्यू ऑफ द मटेरियल यूज्ड सिंस सर्टिफिकेशन इज 3328, तीनों को प्लस कर देंगे बेटा। वेजेस, अदर एक्सपेंस और मटेरियल, तीनों का सर्टिफिकेशन बाकी है, तीनों को प्लस कर दो बेटा। 7,328. 7,328। मटेरियल्स ऑन साइट, ये हमारा क्लोजिंग मटेरियल्स दिया हुआ है 16,000 का। फिर लिखा हुआ है बेटा ₹1 lakh had been certified up to 31st March 2012 when 3/8 of the contract remained incompleted। तो सर्टिफाइड वर्क वो हम लोगों को दिया हुआ है बेटा 1 लाख का।
द टोटल कॉन्ट्रैक्ट इज रुपीज 1,60,000। ठीक है, पहले अब बेटा इसका टोटल करके बाहर शिफ्ट करेंगे, कितना आ रहा है? 164,368। अब बेटा सबसे पहले देखो तो मेरे हिसाब से ना डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। देखो तो एक बार बेटा किस तरफ का टोटल ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट का तो 1,67,000 के आसपास आएगा। डेबिट का देखो ना कितना आ रहा है बेटा। डेबिट का ज्यादा है। डेबिट का ज्यादा है, कितना है बेटा डेबिट का? 17880 17880। वही रखेंगे यहाँ पे 1,78,880। डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा देखो? 11,600। इसके सामने लिख देंगे बेटा बाय पीएनएल। ये लॉस है बेटा। लॉस कभी भी हो ना कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको पीएनएल में ट्रांसफर करने का, जैसे कल अपन ने वो एक 2/3 वाली फॉर्मूला सीखी थी बेटा, तो वो फॉर्मूला कब आएगी? जब प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लॉस है तो वहां पे हमेशा बाय पीएनएल ही आएगा। सम क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस कंप्लीट करो बेटा सब। सर, इसमें जो 5th नंबर में 3/8 वाज मींस रिमेन्स वो कब होता? अनकंप्लीटेड, इसका क्या वो होगा? कब होता बेटा? जो अपन ने कल फॉर्मूला की थी ना 2/3 वाली निकिता, हाँ हाँ। उसमें 2/3 की जगह पे 3/8 आता था। लेकिन कब? जब प्रॉफिट होता। यहाँ पे लॉस है तो कॉन्ट्रैक्ट का रूल है कि जो भी लॉस होता है ना वो हमेशा पीएनएल में चला जाता है। ओके सर फोटो भेजना ना। भेजता हूँ बेटा।
स्टूडेंट्स जिन लोगों का ये सम हो जाए ना बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट। डन सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। यस बेटा, किसको डाउट था? किसको डाउट था? बेटा हो रहा है ना क्वेश्चन 6 स्टूडेंट्स? यस सर। ओके डन। सर इसमें फोर्थ एडजस्टमेंट कैसे होगा? फोर्थ एडजस्टमेंट है बेटा, प्लांट कॉस्टिंग 10,500 वाज सोल्ड फॉर ₹9,000। बेटा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, प्लांट कॉस्टिंग 10,500 वाज सोल्ड फॉर ₹9,000। बेचा मतलब गया, तो लिखो क्रेडिट में बेटा स्टूडेंट्स, क्रेडिट में बाय कैश 9,000। अब बेटा 10,500 का जो प्लांट है वो हमने 9,000 में बेचा है, इसका मतलब इस पे 1,500 रुपए का लॉस है। लॉस हमेशा पीएनएल में डेबिट में लिखते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट में लिखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीएनएल 1,500, बाय पीएनएल 1,500।
and materials costing 4500 was sold for rupees 6000. 4500 का मटेरियल 6000 में बेचा, तो लिखो क्रेडिट में बाय कैश 6000, बाय कैश 6000. 4500 का मटेरियल 6000 में बेचा है बेटा, मतलब 1500 रुपए का प्रॉफिट है. प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में लिखेंगे टू पीएनएल 1500, टू पीएनएल 1500. स्टूडेंट्स, मैं ना बेटा आप लोगों को प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू बता रहा हूं. देखो प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान सबका बोर्ड पे एक बार. प्लांट की ओपनिंग वैल्यू है 48,300, उसमें से नीचे एडजस्टमेंट के हिसाब से प्लांट ऑफ 7500 एंड मटेरियल्स ऑफ 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर माइनस डिस्ट्रॉयड बाय फायर. कितने का प्लांट जल गया बेटा? 7500 का प्लांट जल गया. प्लांट कॉस्टिंग 10,500 was sold for 9,000 माइनस सेल ऑफ प्लांट. 10,500 का प्लांट हमने बेच दिया. एंड डेप्रिसिएशन टिल 31 March 2012 ऑन प्लांट माइनस डेप्रिसिएशन 3,300. अब देखो वैल्यू क्या बच रही है बेटा? जो वैल्यू बच रही है वो आपकी प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू, ये आपके प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू है. तो ये आ जाएगा यहाँ पे बाय डब्ल्यूआईपी में प्लांट 27,000. कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर. कंप्लीट करो. सर टैली करो ना एक बार. बेटा सबका हो गया स्टूडेंट्स? यस सर. चलो चेक करो बेटा. सबसे पहले डेबिट में टू मटेरियल 76,950, फिर टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स 15,750, फिर वेजेस 40,950 प्लस आउटस्टैंडिंग 4050, तो टोटल 44,000 बाहर. फिर डायरेक्ट एक्सपेंस 13050 प्लस आउटस्टैंडिंग 3150, तो 13 और 3 16,200 बाहर. 200. हाँ. फिर एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 4500 डेबिट में, प्लांट 48,300 डेबिट में, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 4500 डेबिट में, सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट में 3000. फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया. सेकंड एडजस्टमेंट द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इंक्लूड. अनसर्टिफाइड वर्क यहाँ पे आएगा बाय डब्ल्यूआईपी में. अनसर्टिफाइड वर्क 4800 प्लस 2400 प्लस 1500 मतलब 8700. फिर प्लांट ऑफ 7500 एंड मटेरियल्स ऑफ 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीएनएल 10,500. फिर प्लांट कॉस्टिंग 10,500 was sold for 9,000,
तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश 9000 एंड क्रेडिट में बाय पीएनएल 1500 एंड मटेरियल्स कॉस्टिंग 4500 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 6000, 4500 का मटेरियल 6000 में बेचा, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश 6000, 1500 का प्रॉफिट है वो डेबिट में टू पीएनएल 1500। फिर डेप्रिसिएशन टिल 31 मार्च 2012 ऑन प्लांट वाज 3300, तो प्लांट की अपन ने क्लोजिंग वैल्यू निकाल दी 27000, बाय डब्ल्यूआईपी में लिखेंगे प्लांट 27000। फिर मटेरियल्स एट साइट वर रुपीज 7500, तो डब्ल्यूआईपी में लिखेंगे मटेरियल 7500। फिर सेवेंथ एडजस्टमेंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी वाज 1,44,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब ये कैसे निकलेगा बेटा? अगर कैश रिसीव्ड मेरा 80 है तो मेरा वर्क सर्टिफाइड 100 है। अगर मेरा कैश रिसीव्ड 1,44,000 हो तो मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है? निकालो बेटा, कितना आ रहा है वर्क सर्टिफाइड? 1,80,000। 1,80,000। तो 1,80,000 ये हमारा सर्टिफाइड वर्क हो जाएगा। बाकी अब डिफरेंस निकालो बेटा। फिर डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट आएगा तो फॉर्मूला यूज होगी बेटा। क्या फॉर्मूला लिखवाई थी? पीएनएल इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू, वैसे 2/3 लगाते हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3/4 लिखा है, तो 3/4 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। चलो ट्राई करो बेटा। देखो आंसर आ रहा है बेटा। तो मेरा 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। प्रॉफिट में 2,000 का डिफरेंस आ रहा है बेटा। नहीं नहीं, आ गया आ गया। आ गया। 40,500 का डिफरेंस आएगा बेटा। हाँ आ गया। बेटा बाकी लोगों का आ गया? स्टूडेंट्स बाकी लोगों का आ गया बेटा? Yes. Yes, sir. सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके ओके। अब बेटा जिनका हो गया है ना, वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से।
सर इसमें वैल्यू ऑफ मटेरियल्स ऑन साइट वो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड पे बेटा, बाय WIP में, यहाँ पे क्लोजिंग मटेरियल है बेटा, और मटेरियल सेंट ऑन साइट? डेबिट साइड। स्पीड रखना है बेटा। सर हो गया। आंसर आ गया बेटा? यस सर। 2/3 वाली फॉर्मूला लगा दी होगी ना बेटा? यस सर। ओके डन। 2 मिनट बेटा, सबका हो जाने दो। हो गया सर। स्टूडेंट्स कल बहुत इंपॉर्टेंट सम करेंगे बेटा हम लोग, कल या परसों स्टूडेंट्स, वो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा बेटा, क्योंकि मेरा क्या सेकंड डोज वैक्सीन का ड्यू है। तो अगर कल मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया तो मैं कल लूंगा, अगर परसों मिला तो परसों लूंगा बेटा। तो अगर कल मिला तो कल लेक्चर नहीं परसों लूंगा, अगर परसों मिलेगा तो मैं कल लेक्चर ले लूंगा स्टूडेंट्स। बट नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सम करेंगे हम लोग उसमें। स्टूडेंट्स जिनका जिनका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा, वो मीटिंग लीव कर सकते हैं, होमवर्क में कुछ भी नहीं है बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा। बेटा आप लोगों का कितना बाकी है? बेटा कितना बाकी है आप लोगों का?